Hello everyone. Good evening to all guys. So I have come with a very important topic today क्योंकि boards are coming and confusion होता है सर पेपर प्रेजेंटेशन गलतियाँ कैसे अवॉइड करें मार्क्स कैसे लाए आफ्टर ऑल एवरीवन इज़ हंग्री फॉर मार्क्स एंड मस्ट बी हंग्री फॉर मार्क्स क्योंकि एक उम्मीद होती है एक एक्सपेक्टेशन होती है कि बोर्ड है बोर्ड में अच्छा स्कोर होना चाहिए एंड इट्स अ प्रेस्टीज इशू एज वेल फॉर सम स्टूडेंट्स क्योंकि उनकी मेहनत होती है बट कुछ गलतियाँ होती है टॉकिंग अबाउट मी एज अ टीचर आई हैव बीन चेकिंग बोर्ड एग्जाम पेपर्स फॉर लास्ट 12 years एंड मुझे पता है कि क्या होता है कैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं सो जो भी एक्सप्लेन करूँगा इट विल बी एक्सप्लेन एज अ मॉडरेटर और एग्जामिनर यू कैन से एंड इसका आपको बहुत ही एडवांटेज होने वाला है इन दिस पर्टिकुलर सेशन तो एक क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं असेस करने वाले हैं एंड आई होप कि आप एंजॉय करोगे प्रॉपरली उसे मज़ा आने वाला है इन शॉर्ट ठीक है तो एक 10th स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट का एंड उसे हम अभी सॉल्व करने वाले हैं एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर काइंड ऑफ अ पेपर एंड आप भी उसे एंजॉय करने वाले हो ठीक है देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि क्वेश्चन पेपर देखो आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी मैं डिस्प्ले कर देता हूँ यह है क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व करने वाले हैं दिस इज ऑफ क्लास 10th सेमी डोंट वरी अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो भी हम असेस कर लेंगे बट नो मैटर 10th हो या 12 सेमी हो या इंग्लिश मीडियम हो मैटर है कि प्रेजेंट कैसे करना है गलतियाँ क्योंकि ऑलमोस्ट 90% पेपर तो सेम होता है सेमी एंड इंग्लिश का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सो देख लेंगे कि स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिलते हैं क्या गलतियाँ हैं एंड ऑल दैट ठीक है सो लेट्स बिगिन द टॉपिक राइट नाउ क्वेश्चन पेपर देखो सामने क्या है डू एज डायरेक्टेड लैंग्वेज स्टडी जो सेमी का भी होता है इंग्लिश मीडियम का भी वही होता है तो कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स ओके मतलब देखो कुछ वर्ड्स आपको कंप्लीट करने हैं और लेटर कंप्लीट करना है सिंपल एक्टिविटी है और कंपेरेटिवली थोड़ा इजी होता है फॉर सेमी टॉकिंग विद इंग्लिश मीडियम बाद में पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये देखो एक क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग ये थर्ड वाला एक्टिविटी है मतलब आपको आउट ऑफ 5 4 अटेम्प्ट करने होते हैं एंड आई थिंक सो दिस इज सेम एप्लीकेबल फॉर इंग्लिश मीडियम एज वेल मेक फॉर वर्ड्स मिनिमम 3 letters ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड जो एक वर्ड दिया होता है उसके हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स बढ़ाने होते हैं और मिनिमम 3 letter 4 letter ऐसे कुछ हो सकता है ठीक है इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस हो गया ओके तो ये आपके क्वेश्चंस होंगे तो देख लेते हैं बाद में राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल आप देख सकते हो एंड देखो यहाँ पे हमें अटेम्प्ट करनी है एनी 4 activities एनी 4 activities अटेम्प्ट करनी याद रखना द क्वेश्चन पेपर इज फ्रॉम इजी लर्निंग दिस इज आर ऐप ओके ये देख लो प्रॉपरली जस्ट अ मोमेंट ओके सो यहाँ पे भी आपको डुएस डायरेक्टेड बी है उसमें 2 मार्क्स का है वहाँ पे भी देखो ऑप्शंस मिल जाते हैं चलो हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हैं ठीक है 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पे तो आंसर्स देख लेते हैं प्रेजेंटेशन भी आपको समझ में आ जाएगा देखो प्रॉपरली ओके ये है आपका आंसर शीट जो हमें आज असेस करना है ओके मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो देखने वाली चीज़ ये है गाइस यहाँ पे कि प्रेजेंटेशन देखो हमें FOCS ये लेटर्स दिए थे वर्ड बन गया फोकस तो यहाँ पे ऐड किया है यू बाद में रीच क्रैक गोल्स ओके तो यहाँ पे 2 मार्क्स हमें कंप्लीट मिल जाते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम सिंपल एक्टिविटी है बट आप देख सकते हो देखो कंजस्टेड नहीं किया है मतलब आफ्टर एवरी वर्ड एक लाइन स्किप की है मतलब एक लाइन छोड़ दी है इट मेक्स अ डिफरेंस ऊपर देखो आपका ये सेम बोर्ड एग्जाम पेपर वाला पेपर है सेम है एंड हम यहीं पे ऐसे मार्क्स देते हैं एंड ऑल दैट क्वेश्चन नंबर 1 A B जो भी होता है तो 1 A आप यहाँ भी लिख सकते हो आप ए यहाँ भी मेंशन कर सकते हो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस ओके 1A यहाँ भी ले फिर बाद में उसके सब क्वेश्चन फर्स्ट में ABCD ये हो गया आपके बाद में ये देखो आप देख सकते हो एक
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स दिए थे यहाँ पे, क्रीम, डिज़ायर, फ्रॉन, प्लान, देखो सी, डी, एफ, पी, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। ये ओके, बट जनरल देखो, अगर हर एक लेटर सेम, हर एक वर्ड एक सेम लेटर से शुरू होता है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और इंग्लिश मीडियम वालों को भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। सो स्कॉर्पियंस, सिकल्स, स्नेक्स, स्टोरीज, देखो यहाँ पे एस, एस कॉमन है डेफिनेटली, बट शुरुआत में देखो क्या सोचा है, सी, सेकेंड वर्ड लेटर देखो सी है, आई है, एन है, टी है, तो सी पहले आता है, आई बाद में आता है, बाद में एन आता है, टी आता है, मतलब देखो सीक्वेंस। अगर पहले लेटर सेम है, सेकंड भी कभी कभी सेम होते हैं, तो थर्ड के साथ जाओ। थर्ड में भी अगर कोई लगता है सेम है, तो हम फोर्थ के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। सो ऐसे हमें अटेम्प्ट करना है। तो दोनों एक्टिविटीज़ करेक्ट है, यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे प्रॉपरली। पंक्चुएट करना था, ये भी बहुत ही अच्छे से किया है। देखो प्रेजेंटेशन, यूज ऑफ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स, सो एक्चुअली वी एक्सपेक्ट द सेम। तो हमें यही चाहिए होता कि पेपर कैसे होना चाहिए, प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, आप देख सकते हो प्रॉपरली। ओके, बाद में देखो हमें एक वर्ड दिया था कंप्लीट बड़ा वर्ड, उससे हमें कुछ एटलीस्ट मिनिमम 3 लेटर वर्ड पिक करने थे। जैसे एबल बन गया यहाँ पे, टी है, एट है, अनेबल है। अब कोई भी एक मीनिंगफुल लेटर, चाहे वो वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहाँ पे देखो एट ले लिया है, बट ये वर्ड तो है ना एग्जिस्ट, ये भी करेक्ट है। तो आपकी पहली एक्टिविटी देखो यहाँ पे, आप देख सकते हो पहले 4 आंसर ही करेक्ट आ चुके हैं, बट इसने नंबर 6 भी अटेम्प्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे टिक तो कर दूंगा, बट यहाँ पे मार्क्स नहीं दूंगा, मैं बोल दूंगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें 4 ही कंसिडर करने हैं ना, दैट्स में वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भूलना नहीं है, हमें वो 4 कंसिडर करने हैं, ठीक है। बाद में बी में क्या क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले, तो आपको आसानी होगी समझने में, देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो बी के क्वेश्चंस क्या थे, वो भी समझ लेते हैं, इट विल हेल्प अस। देखो प्रॉपर्ली, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे बी है। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है, देखो ये भी हम 5 देखते हैं। राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। रीड, इट कैन बी केयरफुली, अटेंटिवली, बोरिंगली। हम ऐसे ऐसे जो रिलेटेड वर्ड्स होंगे उससे, उस वर्ड से रीड। ओके, पैशनेटली, अम्यूजिंगली, हम कुछ अलग अलग वर्ड से यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। बाद में वर्ड चेन होती है, वर्ड चेन का क्वेश्चन तो कॉमन है फॉर इंग्लिश मीडियम एज वेल। इट कैन बी ऑफ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, तो वर्ब यहाँ पे दिया है, तो स्माइल, तो यहाँ पे देखो बाद में जो लास्ट लेटर मिला है हमें ई मिला है, तो ई से हमें आपका नेक्स्ट वर्ब लिखना होगा प्रॉपरली। तो हम नेक्स्ट वर्ब के साथ जाएंगे, वो भी हम लिखेंगे ई से, तो हम ईट ले लेंगे वहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। सो इन शॉर्ट इतना चैलेंजिंग नहीं है, आपको प्रॉपरली उस पर अटेम्प्ट करना है, एक चीज़ देखना है प्रॉपरली, ठीक है। ओके, सो वो भी हम कर सकते हैं। बाद में देखो बी यहाँ पे क्या दिया है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज। ओके, टू लुक फॉर, एक फ्रेज आपको यूज करना है। ऑप्शन में क्या है, एट ए क्लॉज टू एक्सपांड द सेंटेंस मीनिंगफुली। अभी सेमी वालों को क्या होता है कि एक इनकम्प्लीट क्लॉज दिया होता है, मेन क्लॉज होता है मोस्टली, तो उसको आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड करना है। देखो ही हैज़ ऑथर्ड मेनी बुक्स, और कॉमन थिंग ये बुक्स मतलब नाउन बाद में लास्ट में आ गया है, तो हमें इसे एडजेक्टिव के साथ जाना है, उसको मॉडिफाई करते हैं। ही हैज़ ऑथर्ड मेनी बुक्स विच आर वेरी ब्यूटिफुल, विच आर वेरी मोटिवेटिंग। हम क्योंकि बुक्स है नॉन लिविंग है, तो हम विच से मॉडिफाई कर सकते हैं। देख लेते हैं स्टूडेंट ने क्या किया है, देख लेते हैं, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या किया है उसने, सो इट विल हेल्प अस। देखो हाँ, B1 दिया है, राम इज लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, ही हैज ऑथर्ड मेनी बुक्स विच वर क्वाइट इंटरेस्टिंग, विच वर चलेगा, ये परफेक्ट है। ओके, राम इज लुकिंग फॉर फ्रेज यूज करना था, ये भी करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन में था ना वो, तो हम
एक को 2 मार्क्स देंगे कहीं भी और एक को एक्स्ट्रा रखेंगे प्रॉपरली। सॉरी 1 मार्क का है ना, सॉरी वेट वेट, तो हमें 1 मार्क्स यहाँ पे लेना है, इट इज़ नॉट फॉर 2 मार्क्स। वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ यस, दिस वन इज ओनली फॉर 1 मार्क, ठीक है, ये 1 मार्क हो जाएगा। बाद में देखो वहाँ पे ये दिया है शायद से, जस्ट मोमेंट आपको फिर से क्लियर करवा देते हैं, ये देखो ना, ओके जस्ट मोमेंट। ओके सो ये देखो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है फिर से। हाँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑथर वर्ड हो गया। देखो ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। तो कंटिन्यू है, कंट्रोल है, आपको एक प्रफिक्स प्रेफिक्स यूज़ करना और सफिक्स यूज़ करना है। उसको और में दिया है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो उसने देखो आई थिंक प्रेफिक्स सफिक्स का ही उसने अटेम्प्ट किया है। ये देखो कंटिन्यू का उसने लिख लिया डिसकंटिन्यू, कंट्रोल का लिख लिया अनकंट्रोल, होगा 1 मार्क्स यहाँ पे। तो देखो 10 आउट ऑफ 10 मिल गए। प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, अंडरलाइन किया है, फ्रेज यूज करते हैं, वो बेटर पॉइंट है। राम डिसाइडेड टू कंटिन्यू हीज स्टडी, ये भी अटेम्प्ट किया बट नो वरीज, हम एक्स्ट्रा रख देंगे यहाँ पे। मतलब देखो इस बच्चे ने एक्स्ट्रा भी उसको अटेम्प्ट किया है, सो इट शोज कि टाइम भी उसको प्रॉपर हो रहा है। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 ए हो या बी हो, डेफिनेटली क्या होता है, दिस इज एक्चुअली सेम पैसेज फॉर इंग्लिश मीडियम एंड सेमी, सेम वही होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको भूलने नहीं, प्रॉपरली देखो ना। एक पैसेज दिया है, रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। As the narrator sat reading an adventure story, he heard several sounds. Fill the wave diagram to depict the sounds he heard. तो नरेटर थे जो राइटर थे इन चाइल्डहुड, जो सेमी वाले उनको स्टोरी पता होगी डेफिनेटली, एंड स्पेशल काइंड ऑफ एनकाउंटर कुछ ऐसा लेसन है। तो उनको जो अलग अलग साउंड्स आए, देखो साउंड्स हर्ड बाय द नरेटर एज ही सेटल्ड टू रीड अ स्टोरी बुक, ये क्वेश्चन है। बाद में लिविंग द बुक असाइड द नरेटर रश टू द वरांडा, गिव रीजन। मतलब बुक क्वेश्चन भी समझना जरूरी, मैं आपको समझा देता हूँ। उन्होंने बुक रख दिया एंड द नरेटर रश टू द वरांडा, जो बाहर एक पोर्च होता है, वरांडा उसे बोलते हैं, ओके तो वहाँ वो भागते हुए चले गए, इसका रीज़न क्या था। बाद में राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इफेक्ट जैसे इफेक्टिव होता है, साइलेंस का साइलेंट होता है, डिस्टेंस का डिस्टेंट होता है, समझ में आता है प्रॉपरली, ओके। क्यूरियस होता है, क्यूरियोसिटी का, तो हम वो देख लेंगे कैसे अटेम्प्ट किया है। डू एज डायरेक्टेड में देखो मिनट्स टिक्ड बाय आई बिकेम डीपली absorbed इन द बुक। तो ज्वाइन द सेंटेंस विद अ सुटेबल कंजक्शन से हमें कनेक्ट करना है। एंड क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, इट्स अ क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो एंड व्हाट डू यू यूजुअली डू ड्यूरिंग योर वैकेशन, वैकेशन में आप जनरली क्या करते हो। तो देख लेते कि प्रेजेंटेशन कैसे किया, अटेम्प्ट कैसे किया, देखो आंसर्स। तो जो साउंड्स पहले याद आए, देखो चिरपिंग ऑफ द हाउस स्पैरोज, जो स्पैरोज घर के आसपास रहती है उनका साउंड था। हार्श कॉइंग ऑफ क्रो, क्रो कॉ करता है। शील कॉल ऑफ काइट, देन स्ट्रीट बार्किंग ऑफ डॉग्स, परफेक्ट। तो देखो प्रेजेंटेशन डायग्राम कैसे ड्रॉ किया है प्रॉपरली, तो हम इसके साथ जा सकते हैं। रीजन हमें पूछा गया था कि क्योंकि द बार्किंग साउंड ऑफ डॉग्स बिकेम लाउडर एंड मोर aggressive and the alarm cawing of the frog cow added to the accompany. Curiosity got the better of narrator. वहाँ पे देखो क्या दिया है आंसर, पैसेज में ऐसा दिया था गॉट द बेटर ऑफ मी, बट हमने देखो क्या लिया उसने, गॉट द बेटर ऑफ नरेटर, क्योंकि आप नरेटर के बारे में लिख रहे हो, आप खुद नरेटर नहीं हो, तो आपको वहाँ पे प्रोनाउंस यूज करने, उसका नाम यूज करना। लिविंग द बुक असाइड नरेटर या ही रश्ड
नहीं तो हम देखो वहाँ पे लिखा होगा लिविंग द बुक असाइड आई रश टू, यहाँ पे क्या होता है वहाँ पे पैसेज में आए होगा, बट उससे आप लिख रहे हो तो क्या लिखोगे नरेटर। ये हम देखते हैं गाइस, याद रखना है, ये गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। सो याद रखना है प्रॉपर प्लेटफॉर्म एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सबके साथ मैं हेल्प करूंगा, क्योंकि सैटरडे संडे हमने ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिए हैं। माई सेल्फ चंद्रशेखर खन्ना एंड हमारा इजी लर्निंग ऐप है, वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, तो लिंक वहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगी। एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट कि आपको अपडेट्स मिलते रहें रिगार्डिंग अपकमिंग लेक्चर्स एंड ऑल। डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हो एंड एवरीथिंग विल बी सॉल्व हो देयर। तो यहाँ पे भी प्रॉपर है, 2/2 मिल जाते हैं, लेंथ इतनी भी सफिशिएंट है फॉर मार्क्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो प्रोफाउंड इफेक्ट साइलेंट, देखो तो ये गलत है, साइलेंट ओके है, तो हम यहाँ पे आधा मार्क्स देंगे। द डिस्टेंस ये भी रॉन्ग है। तो देखो ये बोर्ड एग्जाम वाले पेपर ऐसे ही चेक किए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता, ऐसा ही होता है। Minutes tick by and I became deeply absorbed in the book. Perfect है। क्वेश्चन टैग डिडंट ईट, ओके। जनरली देखो अभी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, आपको सेंटेंस रिपीट करना होता है, ये गलती है। चलो फिर भी आंसर तो सही ना, तो हम ये यहाँ पे सेकंड मार्क्स दे देते हैं आधा, क्योंकि आपको रूल क्या है, सेंटेंस पूरा लिखना है, आपको सेंटेंस पूरा लिखना है और उसके बाद आपको कॉमा दे के क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो आंसर सही है, इसलिए आधा मार्क्स का बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि हमें क्लियरली बताया जाता है कि पॉसिबली स्टूडेंट के फेवर में देखो, अगर लिखा है अभी करेक्ट आंसर है, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन विद दैट, तो आधा मार्क्स मैं दे सकता हूँ, बट पूरा नहीं दूंगा, क्योंकि ये गलती क्या हुई कि इसने वहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखा नहीं है, याद रखना है पूरा सेंटेंस लिखना होता है क्वेश्चन टैग में, ओके। एक बार हम देख लेते हैं वहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, देख लेते, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। एक सेकेंड, ये सेकेंड पैसेज है, हाँ यहाँ पे देखो, हाँ क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, ओके। तो चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द गिवन सेंटेंस, ओके ठीक है ठीक है, ऑप्शन है तो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, अगर एड अ क्वेश्चन टैग होता तो फिर सेंटेंस लिखना है, यहाँ पे ऑप्शन है। सो गॉड देखो सेकेंड फॉर्म है, वर्ब सेकेंड फॉर्म, गॉड सेकेंड फॉर्म है वर्ब, तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हम डोंट डजंट डिडंट के बारे में सोचते हैं, सो इट इज करेक्ट आंसर, देख लेते हैं। सो यू विल गेट अ कंप्लीट बेनिफिट ऑफ दिस, चलेगा। यहाँ पे देखो, हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड, ऑप्शन था इसलिए हमें यहाँ पे मार्क्स देना ज़रूरी है, इस तो ही पिक द परफेक्ट आंसर एंड परफेक्ट ऑप्शन एज वेल, सो नो वरीज, तो इसे एक मार्क यहाँ पे मिल जाएगा। पर्सनल रिस्पॉन्स था कि आप क्या करते हो वैकेशन में, यूजुअली ड्यूरिंग माई समर वैकेशन आई यूज्ड टू गो टू माई अंकल्स विलेज वेयर आई प्ले, फिर भी और कुछ ऐड करना ज़रूरी है, इतना भी छोटा नहीं चलेगा, एक मार्क्स में दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। चलो आगे हम देख लेते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम प्रॉपर्ली, यहाँ पे क्या था, जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन पेपर पैसेज देख लेते हैं। हाँ, द बिगेस्ट चैलेंज नॉकिंग एट द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड इज फेयर एंड इंटॉलरेंस, ये करेक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी एंड फ्रीडम कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन, ओके। सॉल्यूशंस टू द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम लाई इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। यहाँ पे देख लो प्रॉपरली कैसे, ठीक है। ये जो पैसेज है आप देख सकते हो प्रॉपरली, आई थिंक इट इज़ ऑफ लेट्स मार्च, आपको पता भी होगा शायद से, लेट्स मार्च एक लेसन है आपका, ओके। एंड दिस इज़ आई थिंक सो कॉमन फॉर बोथ सेमी एंड इंग्लिश मीडियम, आप देख सकते हो प्रॉपरली, तो इसका पैसेज है, ये भी आएगा 10 मार्क्स, ये आपको सेकंड नंबर आने वाला, याद रखना प्रॉपरली,
ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। वेट वेट वेट। ओके, तो हाँ ये पैसेज देखो प्रॉपरली अच्छे से। नाइस। तो पैसेज भी देखो, सीन क्या है देखो, इस गलतियाँ होती बच्चों से कि क्या, पैसेज में भी हमें पूरा टाइम नहीं स्पेंड करना है, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं कि पहले पैसेज में चले जाते हैं, तो ये थोड़ी गलती है मैं बोलूँगा। गलती इसलिए बोलूँगा, सीन ये है कि आपको पहले ना पैसेज से पहले एक्टिविटीज़ पढ़नी, जैसे ये भी एक क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे। ओके, अगर आपने ये टॉपिक और ये जो लेसन अच्छे से पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक के लिए पैसेज में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, याद रखना है प्रॉपरली, ठीक है। अगर गलत लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो हम पहले एक्टिविटीज़ पढ़ लेंगे प्रॉपरली कि क्या है क्या नहीं करना है। ओके, और फिर उसके साथ हम जाएंगे पैसेज में। पहले एक्टिविटीज़ पढ़ने के बाद 2 बार हम पैसेज पढ़ेंगे, सो इट विल हेल्प यू टू गो विद द सेम राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपके सामने। ओके तो यहाँ पे देखो उसने क्या लिखा है इसके आंसर्स। द बिगेस्ट चैलेंज नॉकिंग एंड द डोर, ये तो ट्रू है। सेकेंड नंबर, ओके ये फॉल्स है। सॉल्यूशंस टू द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम लाई इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है परफेक्ट है, ये भी ट्रू है। पीपल लाइक मलाला कायनात एंड सेजिया, जिनको डॉटर बोलता था, हैव चोजन पीस ओवर वायलेंस, परफेक्ट ट्रू है। सो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। देख लेते हैं कि उसने क्या किया है, पेपर में क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू है क्या नहीं। ट्रू है, ये देखो ये फॉल्स होना चाहिए था, ये ट्रू होना चाहिए था, ये ट्रू सही है। तो आधा मार्क्स यहाँ पे मिलेगा, ये 0 ये 0, ये आधा मार्क्स, ठीक है। प्रोग्रेस मेड बाय मैन इन द फील्ड ऑफ चिल्ड्रंस राइट इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, रिड्यूस नंबर ऑफ उन्होंने किया, देखो हाँ, आउट नंबर रिड्यूस द नंबर ऑफ, ये दिया है सही है, ये परफेक्ट दिया है, आप देख सकते हो पैसेज में। रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड malnutrition, प्रिवेंटेड मिलियंस टू चाइल्ड डेथ एंड ऑल दैट, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में देखो ये जो है, आई थिंक इसका क्वेश्चन ये होगा मुझे लगता है, जस्ट मन फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है पैसेज पे। देखो हाँ, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, ये हो गया डायग्राम, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है देखो हाँ, राइट द एंटोनिम दिया है, एंटोनिम दिया है, ओके ठीक है, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। बाद में होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन, पिक आउट द प्रीपोजिशन है, सब प्रीपोजिशन यहाँ पे तो हो जाएगा, थ्रू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, बाकी कोई नहीं है। द सॉल्यूशंस आर emerging, change into past perfect tense, the solutions had been emerging, नहीं तो had emerged, क्या लिखेंगे, the solutions, ये ing है तो solutions had emerged, solutions had emerged, इसको ed में कन्वर्ट करना है और had हमें लेना है with over there, और preposition मिलेगा through। तो देख लेते हैं ऑपोजिट एंड ऑल। देन द स्मॉलेस्ट ऑफ एफर्ट्स काउंट, डू यू एग्री, कि छोटे छोटे एफर्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या आप एग्री हो। इस पेपर में क्या क्या देख लेते हैं, तो हम उसे असेस करेंगे, ठीक है। इंक्रीज्ड का डिक्रीज होता है जनरली, रिड्यूस मतलब वो भी कमी होता है, चलिए चलेगा नो प्रॉब्लम, क्योंकि देखो हमें शीट आता है कि कभी कभी मॉडल आंसर में एक ही आंसर दिया होता है, बट कभी कभी हमें शीट आता है कि आप ए भी एक्सेप्ट करो, ये नहीं किया है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन नॉन अननोन चलेगा, नो वरीज, परफेक्ट हुआ, बट ऊपर डिक्रीज बेटर होता और थोड़ा सा। ये क्या है, इसको तो अटेम्प्ट ही नहीं किया शायद से, बी प्रिपोजिशन है ही नहीं। द सॉल्यूशंस हैड एमर्ज, सही है, हैड विथ थर्ड फॉर्म आ गया ये, दिस इज करेक्ट वन, नाइस, ओके ग्रेट। आई एग्री दैट द स्मॉलेस्ट ऑफ एफर्ट्स आर काउंट, बट क्या कैसे, रीजन तो दो, ऐसा आंसर मत लिखो कि यस आई एग्री विथ एंड इससे मार्क्स नहीं मिलते हैं, नॉट एट ऑल। देखो 0 आपके सामने दे दिया है, और हम 12 साल से मैं वही करता हूँ, आगे कुछ
ऑप्शन ही नहीं है, ज़ीरो मतलब ज़ीरो। ठीक है, तो ये गलती आप मत करो। एटलीस्ट दो रीज़न तो दो कि क्यों, क्यों रीज़न तो दो। इतना बड़ा स्पेस आगे लाइन्स का मतलब खाली है, सो दो लाइन्स दो, एटलीस्ट आपको एक आध मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें याद रखो प्रॉपरली। बाद में आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, आई थिंक दिस इज ऑन पोएट्री सेक्शन, क्वेश्चन 3 देख सकते हो। Can choose to take the road of life that leads to great success or travel down the darkened road that leads to great distress and all. The road of life leads to, तो ये ऑप्शन है वहाँ पे। बाद में the road that leads to great distress is the poet wants to stand for what is and all. The poet asks the Lord to bring out the, जो भी होता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इट्स लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। बाद में द रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस इज द डार्कन रोड, वो जो डिस्ट्रेस की तरफ रहता है वो डार्कन रोड ही होगा। द पोइट वॉन्ट्स टू स्टैंड फॉर वॉट इज राइट, जो भी राइट है। आई थिंक दिस इज फ्रॉम प्रेयर और दैट है ना, प्लेज राइट, टीनेजर्स प्रेयर राइट। ओके, द पोइट आस्क्स द लॉर्ड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन हिम, जो भी बेस्ट है वो लेके आए। सभी ऑप्शंस आपके होंगे प्रॉपरली। देख लेते हैं इसमें क्या आंसर्स हमें मिले हैं फ्रॉम दिस वन। देखो यहाँ पे देखो, लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, द रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस इज डार्कन रोड। ओके, प्रेजेंटेशन बेस्ड है बेटा। देखो, द पोएट वांट्स टू स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, द पोएट आस्क्स लॉर्ड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन हिम, परफेक्ट है। तो ये हमें 2 मार्क्स मिल जाते हैं प्रॉपरली। वेट, दिस इज फॉर 2 मार्क्स ओनली राइट, लेट मी चेक, लेट मी चेक प्रॉपरली। हाँ, 2 मार्क्स का है क्वेश्चन। बाद में और 2 मार्क्स का है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग, करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। जो राइट है या रॉन्ग है आपको स्टेटमेंट बताना है प्रॉपरली, आप देख सकते हो वहाँ पे। ओके, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, ठीक है, आपको ये बताना है। सो देख लो, द praise the poet prays to God to help him say yes for temptation comes in way। तो यहाँ पे yes नहीं बोलना है, no बोलना है ना। तो जब टेम्पटेशन आते हैं, जब प्रलोभन आता है, तो हमें वहाँ पे no बोलना चाहिए, हमें yes वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। तो पहला सेंटेंस डेफिनेटली रॉन्ग होगा। तो से जब आप उसको करेक्ट करोगे तो आपको वहाँ पे जस्ट टू से नो हमें करना होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट लाइफ इज बेस्ट लिव विद गॉड वॉकिंग नेक्स्ट टू हिम, ये भी ये राइट है। तो पहला रॉन्ग एंड सेकेंड राइट। आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, दैट लाइफ इज लिव इट्स वेरी बेस्ट। ओके, ये उसका आया है, यहाँ पे देख सकते हो लाइफ एंड लिव्ड, एल रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन के साथ गया है नहीं बच्चा, देख लेते हैं इसे। रॉन्ग है, देखो यहाँ पे द पोएट प्रेज गॉड टू हेल्प हिम से नो, जस्ट यहाँ पे नो करना है, एक मिलेगा, ये तो राइट है। एंड एलिट्रेशन मिल गया। देखो 5 आउट ऑफ 5, एक भी मार्क्स नहीं करता, क्या कहाँ काटूंगा मैं, मुझे बोलो। ओके, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देखो कितना नीट एंड क्लीन लिखा है, कहीं पे कट्स नहीं दिख रहा है। एंड आई थिंक सो, आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू ऑल। आपको भी ऐसे ही कुछ करना है, याद रखना है, और उसके साथ आपको जाना है। ठीक है, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस वन। अप्रिसिएशन दिया है ऑफ द पोएम इन द टाइटल, शॉर्ट में लिखना होता है सेमी वालों को, हम पैराग्राफ में लिखते हैं, इनको पॉइंट वाइज लिखना होता है। देखो दिख रहा है प्रॉपरली, परफेक्ट है, परफेक्ट है, बस इतना एक्सपेक्टेड है। राइमिंग स्कीम में थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि कुछ मेंशन करो। सेंटर एरिया थोड़ी बड़ी लिख सकते हो आप यहाँ पे। सो आई विल नॉट गिव मोर मार्क्स, नॉट मोर देन 3 मार्क्स ओवर हियर। तो 3 मार्क्स मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करूँगा सेंट्रल आइडिया थोड़ा बड़ा लिखो, एटलीस्ट 10 लाइन तक लिखना है। फिगर्स ऑफ स्पीच में कुछ आपको सब फिगर्स ऑफ स्पीच बताना है, एक आध एग्जाम्पल देना है, ये बेटर है। तो 3 मार्क्स, प्रेजेंटेशन अच्छा, पर 3 मार्क्स मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, नॉट मोर देन दैट। फुटबॉल, सॉरी क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमें क्या है यहाँ पे।
लेट्स सी द क्वेश्चन पेपर। ओके, हाँ, ये आपका एक अनसीन पैसेज है। द मोस्ट लव वाइडली प्ले, देखो, नेम द फॉलोइंग मोस्ट लव वाइडली प्लेड एंड फॉलोड स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। तो इसमें पैसेज अभी थोड़ा वक्त जाएगा, हम उसको जस्ट पेपर देखते हैं, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। और नीचे राइट, ओके, कहाँ गए, राइट द नोट ऑन द फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, वो उसमें से मिल जाएगा। एट द एंड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, हेट, अनपॉपुलर, लूज, वर्स्ट। बाद में देखो पिक आउट द एडवर्ब एंड राइट इट्स नाउन फॉर्म। एडवर्ब पिक करना है, नाउन फॉर्म लिखना है। ओके, अभी देखो एडवर्ब यहाँ पे कौन सा मिल जाएगा, रैपिडली, रैपिडली एक एडवर्ब है हमारा। ओके, चलेगा, रैपिडली मिलेगा, उसका देख लेते हैं। रैपिडिटी उसका नाउन आएगा, देख लेते हैं उसका आंसर क्या है। द गेम इज ऑल्सो पॉपुलर अमंग नॉन competitive athletes because it is an effective form of exercise. Identify the clauses, clauses का क्वेश्चन यहाँ भी आ गया है, देखो प्रॉपर्ली, ठीक है। तो द गेम इज ऑल्सो पॉपुलर अमंग नॉन कम्पिटिटिव एथलीट्स, ये मेन क्लॉज आपको भी पता है। बिकॉज कनेक्टर है, सबॉर्डिनेटर, वहाँ से सबॉर्डिनेट क्लॉज डिवाइड होगा। बिकॉज इट इज़ एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, तो ये होगा आपका सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। एंड विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट एंड वाई, हैव यू एवर प्लेड द स्पोर्ट इन कंपटीशन, एंड बाद में उसकी समरी लिखनी है। तो चलो उसके साथ जाते हैं। सो ये आंसर सही है, फुटबॉल, चाइना, 7 मंथ्स, फीफा। ओके, फीफा वर्ड के बारे में लिखना है, थोड़ा एक्सपेक्टेड और था, चलो 1.5 दे देते हैं यहाँ पे। एंटीनियस लिख लेते हैं, हेट, लव, पॉपुलर, अनपॉपुलर, पॉपुलर, लूज, विन, वर्स्ट, बेस्ट। और एंटोनिम से 2 मार्क्स मिल गए। यहाँ पे देख सकते हो आप, रैपिडली। ओके, तो रैपिड एक एडजेक्टिव है, वो रैपिडिटी आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज, ये रॉन्ग है, तो 0 मार्क्स। देखो ना प्रॉपरली कितनी गलतियाँ होती है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड और कुछ है, प्रेजेंटेशन बेस्ड है, बट आफ्टर नॉलेज मैटर्स। माई फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, क्रिकेट इज द मोस्ट फेमस गेम इन इंडिया। एवरी चाइल्ड इज, चलो नो वरीज, इट्स बेस्ट प्रेजेंटेशन, तो मिलेगा यहाँ पे 1.5 मार्क्स। और आगे हम जाएंगे समरी। समरी देखो, परफेक्ट टाइटल दिया है, एंड लुक एट नाउ दिस लेंथ, ये आप छाप, इसको ना छाप के रखो प्रॉपरली, क्या करना है प्रॉपरली। सो मैं तो इसे 4.5 ही दूंगा, ठीक है। 4.5 मार्क्स मिलेंगे इसे। टाइटल के 1 मार्क मिल गए, समरी जो चाहिए थी एक्सपेक्टेड उतने सिंगल पैराग्राफ में लिखिए, और प्रॉपरली जो भी लाइन्स है, मैंने बोला 10-12 लाइन्स आप लिख सकते हो। कभी कभी टीचर्स बता देते 5-6 लाइन्स लिखो, 7 लाइन लिखो, इतना भी कम नहीं होता है। और प्रिंटेड लाइन्स टीचर्स देख लेते हैं, प्रिंटेड लाइन अगर हम 6 लिखेंगे ना अपने पेजेस में उसके, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, 15-15 वर्ड्स उसमें आते हैं। हम हमारे पेज में लिख नहीं सकते एक लाइन पे 15-15 वर्ड्स, ओके। तो इसलिए हमारी वो, अगर वहाँ पे प्रिंटेड में 6-7 होगी तो हमारे 12 तक तो जानी चाहिए, 10-12, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा। लेटर राइटिंग है, ही इज़ गोइंग विथ फॉर्मल लेटर, मैं भी आपको बताता हूँ कि फॉर्मल के साथ जाओ। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ओके, देखो, वेलकम टू ग्रैंडो इज गोवा, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन एंड ऑल, हाउ टू गेट देयर, ये सब वहाँ पे दिया है। हेल्पफुल फॉर्मल, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ द टूरिस्ट होटल इन्फॉर्मिंग अबाउट द डिटेल्स टू योर विजिट, आप विजिट करने वाले हो। मेक यूज ऑफ द पॉइंट्स इन द लिफलेट गिवन, ये लिफलेट के ऊपर उस पर आपको लेटर लिखना है, फॉर्मल लिखा है। तो देख ले, देखो प्रेजेंटेशन, आपका सेल्फ एड्रेस आ गया विद डेट, रिसीवर्स एड्रेस जो एक्सपेक्टेड है वही है। सब्जेक्ट, लिविंग 1 लाइन, देखो सब यहाँ पे देखो 1 लाइन स्पेस है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओके। यहाँ पे 1 लाइन स्पेस है, बाद में देखो यहाँ पे भी 1 लाइन स्पेस है, प्रॉपर, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल।
informing about the details of my family visit and all. Respected sir, introductory paragraph, I am Pratap Singh, resident of, okay perfect. वी हैव यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ, कंक्लूडिंग यहाँ पे और थोड़ा मिडल में ऐड करना था और कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी लेना था, 3 पैराग्राफ में पॉसिबल जाना चाहिए। चलो तो हम इसे 4 मार्क्स दे देते हैं प्रॉपरली, 4 तो मिलने ही चाहिए प्रॉपरली, प्रेजेंटेशन एंड ऑल बाद में देखो। तो प्रेजेंटेशन मैटर करता है और बच्चों की गलतियाँ वही होती है कि वो प्रेजेंटेशन में गड़बड़ कर देते हैं, तो ये आपको थोड़ा समझना है। प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखो आपको अटैच करके लिखना है प्रॉपरली, आफ्टर एवरी पैराग्राफ एक लाइन छोड़नी है, ये अच्छा होगा यहाँ पे। बट 3 पैराग्राफ एक्सपेक्टेड है स्पेशली फॉर, एक बार इनफॉर्मल में 2 पैराग्राफ ठीक है, बट फॉर्मल में हमें 3 पैराग्राफ देने हैं प्रॉपरली, इतना याद रखना है, ठीक है। ये कभी भूलना नहीं है, तो ये मैटर करेगा चीज़ें। बाद में देखो क्वेश्चन 6, वेट उसमें क्या है, बी है, ओके। राइट ड्राफ्टिंग स्पीच दिया है, वेट एनी वन ऑफ द पॉइंट, डायलॉग राइटिंग और स्पीच ड्राफ्टिंग स्पीच। डायलॉग राइटिंग देखो ये दिया है, जंबल वर्ड आते हैं वहाँ पे, एंड ओके स्पीच भी नीचे दिया है, देखो डायलॉग या स्पीच किया है, हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, हाँ उसने डायलॉग दिया है। इसमें क्या होता है कि जंबल्ड वर्ड में डायलॉग आते हैं, जंबल्ड आते हैं, उनको अरेंज करना होता है, इसमें 1 मार्क होता है। बाद में ये क्वेश्चन आते हैं ओनली, देखो ये वाला पारितोष वाला, वेयर डिड यू गो फॉर अ पिकनिक रिसेंटली, सो डिड यूज किया तो यहाँ पे पॉसिबल क्या, आई हैड गॉन होना चाहिए था ना, आई हैड गॉन, यहाँ पे आई गो टू, ये याद रखना है, ओके। तो ये भी 1 मार्क्स का होता है। तो प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो अंडरलाइन किया है, ओके। और यहाँ पे ना ये देखो ये 1 और 2 हो गया, यहाँ पे नीचे आपको कॉन्वर्सेशन एक टॉपिक पे डायलॉग बनाना था, उसने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, तो इतना ही सफिशिएंट है। बाद में देखो उसने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए, शायद टाइम का इशू होगा, तो ये बाद में देखो आप देख सकते हो डायरेक्टली ही जस्ट वेंट टू द टॉपिक ऑफ, देखो आफ्टर दिस फॉर्मल इनफॉर्मल वाला उसने स्किप कर दिया, वो हम सॉल्व कर सकते हैं बाद में। एक्सपांड द थीम वाला नहीं, रिपोर्ट राइटिंग में नहीं लिया है। ट्रांसलेशन डायरेक्ट, डेवलपिंग स्टोरी भी स्किप कर दिया। ट्रांसलेशन देखो यहाँ पे क्या है, 2 मार्क्स के लिए आपको इनको मदर टंग में कन्वर्ट करना है, बाद में वर्ड्स को, बाद में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, बाद में एक प्रोवर्ब को, जो भी प्रोवर्ब एंड ऑल दैट देख लेते हैं। 2 to 1, तो ये भी सही है, परफेक्ट, यहाँ पे 2 मिलेंगे, परफेक्ट, ओके। ये भी 2 मार्क्स का है, परफेक्ट, एंड एकता इज ओके, परफेक्ट, ये भी 1 मार्क का है। मतलब ये देखो पेपर कंप्लीट नहीं किया है, माइट बी सम रीजन हो सकता है, बट फिर भी मार्क्स देते, देखो 5 यहाँ पे हो गए, अकाउंट करते हैं प्रॉपरली, 2 7 7 + 4 11, काउंट विथ मी, 11 + 4.5, तो ये हो गया आपका 15.5, ये हो गया 17, डेढ़ है वहाँ पे, 17 प्लस ये 3.5 हो गए, 2 हो गए 19, 18.5, बाद में 2 20.5, बाद में 3 मिल गए 23.5, ये 3 लो 26.5, ये 2 लो 28.5, बाद में ये 1 मार्क है 29.5, ये 1.5 मिल गया, सो 30 and 31, ये 2 33, ये 1.5 1 34, 35 36 37, 39.5, 41.5, 2 3,
3 एंड 8। ओके, तो ये हम 51 स्कोर तक ये पेपर जाता है। तो आपको ये मायने रखना है प्रॉपर्ली कि कितना हमें और क्या करना है, ठीक है ना। फिर भी देखो बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, फिर भी 51 तक जा रहा है पेपर। तो हमें ये सब कुछ याद रखना है प्रॉपर्ली कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर एंड ऑल। तो मुझे ये ही बताना है कि प्रेजेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। ओके, सो आई रिपीट वंस अगेन, दिस इज़ फ्रॉम इजी लर्निंग ऐप। आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, एंड व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वो आप ज्वाइन कर लो। सो आप इन्जॉय करोगे। एंड आई हैव स्टार्टेड द लेक्चर। कल भी हमारा सेशन, मतलब सेशन है सैटरडे संडे, हमने शुरू कर दिया पढ़ाना। आई एम अ टीचर ऑन इजी लर्निंग एज वेल, एंड अ प्रोफेशनल टीचर, ओके, एंड वर्किंग इन अ पर्टिकुलर school as well, government school. So hope you enjoy this concept, guys. So bye everyone, see you very soon.